पहले ये वीडियो देखिए। अरे भैया का फोन। हेलो, कैसे हो भैया? अरे मेरा छोड़, मैं बढ़िया हूँ। तू बता, तू कैसी है और क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खाना खाने आए थे बाहर रेस्टोरेंट में, मैं और ये। ओहो, बाहर खाना खाने गए हो? बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे ये बता, क्या खा रहे हो? हम पिज्जा खा रहे हैं भैया, खा और रहा है पास्ता कुछ भी। और, बता रहा वो है जो कुछ आपकी और, अपने फेवरेट है भाई ना, कोल्ड कॉफी, हमने वो भी ऑर्डर करी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ, बाहर का ज़्यादा खाना मत खाया कर। तुझे पता है ना, बाहर का खाना हमारे लिए सही नहीं होता। अरे भैया, मैं जानती हूँ कि ज्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। ये मुझे बोलते हैं कि हफ्ते भर में काम करता हूँ, हफ्ते में एक दिन तो मुझे चाहिए तेरे साथ घूमने के लिए। वो मेरे बिना बात सुने मुझे हर हफ्ते ले जाता है घुमाने, कभी कहीं घुमाते हैं, कभी कहीं घुमाते हैं, वरना हम एक अच्छी सी जगह पे डिनर करके वापस आ जाते हैं। तो बस आज डिनर करने आए थे। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़, वो तो मैंने आज तुझे याद कर लिया। तू तो मुझे कभी याद ही नहीं करती। बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गई क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज खुद करने ही वाली थी आपको कॉल, मुझे भी आपकी याद आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। सुन, एक काम करता हूँ, देखिए मैं ना शाम क्या को तुझसे मिलने आ जाता हूँ। शाम को? अरे नहीं भैया, आपको शाम को आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, हम दोनों आज शाम को ना एक ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने, तो मैं आपको शाम को घर पे मिलूंगी ही नहीं। मैं ना 4 दिन बाद घर वापस आऊंगी, तो आप 4 दिन बाद आ जाना। मैं एक काम करूंगी, मैं जब भी ट्रिप से वापस आऊंगी ना, मैं आपको फोन कर दूंगी, आप फिर मुझसे मिल लेना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, मैं ना कभी टाइम निकाल के आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है भैया। अच्छा मैं आपको ना बाद में कॉल देखिएगा, करती लास्ट हूँ। तक। क्या है ना, खाना आ गया है, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, खा लो तुम दोनों। बाय। बाय। तुमने झूठ क्यों बोला भैया से? बता देती ना घर पे खाना खा रहे हैं। तो और क्या करती? आपने तो मना किया हुआ है कि हमें किसी से मदद नहीं मांगनी। और आप ही सोचो, कौन भाई अपनी बहन को इस तरह गरीबी पे जिंदगी काटते हुए देख सकता है? और आप खुद सोचो, अगर मेरे भाई को, मेरे पापा को ये हालात पता चलेंगे ना मेरे, तो वो बिना मदद किए नहीं रुकेंगे। और आपने कहा है कि हम बहुत खुददार हैं, किसी से मदद मांगना हमें गवारा नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूं? प्यार इसलिए मैंने अपने पापा से और अपने भाई से ये बातें छुपाई। और वैसे भी जिंदगी में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। अब आज अगर आपका बुरा वक्त है, तो क्या मैं आपका साथ छोड़ के चली जाऊंगी? नहीं। अगर आपका साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? बस कुछ टाइम के लिए मैंने अपने परिवार वालों से ये बातें छुपाई, इसमें कोई गलती नहीं लगी मुझे। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। बहुत अच्छे, कितना बहुत अच्छी जगह रह रही है तू। देख लीजिए आप लोग। अरे भैया, आप यहाँ? जब तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है, तो तुम मुझसे झूठ बोलती क्यों है? मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, जब भी तू झूठ बोलती है ना, तेरी जुबान लड़खड़ाती है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं था। पर इस सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आप पहुँचे कैसे यहाँ पे? ये सब छोड़, तू सबसे पहले ये बता, तू इतने बुरे हालात में रह रही है और तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? इतने बद से बदतर हालत है यहाँ पे तेरे रहने के, लेकिन नहीं, तूने अपने भाई को एक बार भी बताना सही नहीं समझा। अरे क्या फायदा मेरा इतना कमाने का, क्या फायदा इतने पैसे होने का मेरे पास, कि मैं अपनी बहन की मदद ही ना कर पाऊँ? भैया किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि आज हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे गरीबी में थोड़ी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, लेकिन मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। और भैया, आपकी बहन ना बहुत स्ट्रांग है, उसे हर सिचुएशन में जीना आता है, मैंने यही सीखा है। और रही बात मेरे पति की, तो मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो एक ना एक दिन हमारी जिंदगी बेहतर लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे शेयर कर हालातों में दीजिए। उनकी बीवी उनका साथ नहीं देगी, तो और कौन देगा? मैं तो अपने लाइक पति का कर साथ नहीं दीजिएगा। छोड़ने वाली, मैं तो उनके साथ ही रहूंगी। एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के जीवन की कठिनाइयों का, उसकी मुश्किलों का डटकर सामना करे, साथ मिलकर। और आप मुझे एक बात बताओ, कल को भगवान ना करे अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो क्या भाभी आपको छोड़ के चली जाएंगी? नहीं ना, वो भी आपका जीवन भर साथ निभाएंगी ना। तो फिर मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं? और गरीबी के वक्त क्या आप भाभी के घर वालों से मदद मांगने जाओगे? नहीं जाओगे ना, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह मेरे पति को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा
अगर मैं अपने घर वालों से मदद मांगूंगी तो। मेरे पति दिल के बहुत खुददार इंसान है, वो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं ना स्ट्रॉन्ग बहन हूँ आपकी, एक दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगी। और मैं तो भूल ही गई, आप इतनी दूर से मेरे घर आए हो और मैं बाहर ही खड़े करके बातें कर रही हूँ। अंदर आओ ना, बैठो, पानी पियो, फिर बातें करते हैं, आओ। तेरे इतने बुरे हालात चल रहे हैं और तूने एक बार भी अपने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं अपने दोस्तों से सुनता रहता हूँ कि उनकी बहनों की अगर ससुराल में हल्की सी लड़ाई भी हो जाती है ना, सिर्फ कहा सुनी भी हो जाती है, वो अपना ससुराल छोड़ करके ना अपने मायके में जाकर के रहने लग जाती हैं, अपने पति को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन तेरे इतने बुरे हालात होते हुए भी तूने अपने पति का साथ दिया। तू ही बता हिमांशी, अगर इस बात की खबर पापा को लग गई तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? भैया, मैं मानती हूँ कि आज मेरे पति के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो मेरी छोटी से छोटी इच्छाओं का ना पूरा ध्यान रखते हैं। वो मेरे लिए चूड़ियां लेकर आते हैं, बिंदी लेकर आते हैं, गजरे लेकर आते हैं, और मैं इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे कोई बहुत ज्यादा अमीर पति नहीं चाहिए, मुझे बस दिल से अमीर पति चाहिए, जो कि मेरे पति हैं। और रही बात पैसों की, तो पैसा तो आता जाता रहेगा, आज नहीं है कल आ जाएगा, परसों फिर चला जाएगा, नरसों फिर आ जाएगा। इंसान की अहमियत है मुझे। ये सब क्या ना से सिर्फ क्या हो पापा रहा और मम्मी है? की अच्छी परवरिश का नतीजा है, जो तुझे उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए। इतनी समस्या होते हुए भी तूने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पे प्राउड है और मम्मी पापा को भी होगा। अरे भैया, आप कैसे हो? बस आप दोनों अंदर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। आओ। लाओ मैं ले लेता हूँ।